Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to discuss about stress. What are the stress? क्या है stress? What are the factors of stress? What are the components of stress? All things we are going to see in today's session. Stress क्या है? स्ट्रेस आपको इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, या किसी ने कुछ बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई और फिर आप उनकी वजह से स्ट्रेस में हो, किसी के बिहेवियर आपको स्ट्रेसफुल कर रहा है, तो आप क्या होता है ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रेस में आती है। और स्ट्रेस में जब पर्सन होता है तो वो ये रिएक्शंस भी शो करता है, या वो इमोशनल रिएक्शन शो करेगा या वो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, या फिर स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके फिजिकल आपके जो बॉडीली चेंजेस जैसे आपका बीपी इंक्रीज होना, रेस्पिरेशन इंक्रीज होना, ठीक है, आपका पल्स रेट इंक्रीज होना, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि बॉडी में आर्थराइटिस या फिर मसल पेन, मसल एक, ठीक है, पेट में स्टमक एक, ठीक है, बॉडी क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें क्या है, दिस आर द ऑल आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस आपके बॉर्डर लाइन से ऊपर चला जाता है तो दिस सिम्टम्स विल शो, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आप जो स्ट्रेस का मेन फैक्टर्स होता है, जो स्ट्रेस जो है आपके इस टाइप से निकलते हैं, ठीक है। नाउ आपका सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू एल्विन 2007 देयर आर मेनली 4 सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के उन्होंने एल्विन ने 2007 में 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस उन्होंने दिया है, 4 सोर्स है। क्या क्या सोर्स है आपका? फर्स्ट इज योर थ्रेट, फ्रस्ट्रेशन इज योर सेकेंड, प्रेशर इज योर थर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट इज योर फोर्थ। थ्रेट क्या है? थ्रेट इज किसी भी चीज़ से डर। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर में हो सकता है कि जॉब को लेकर के इतनी इनसिक्योरिटी है कि आपके मन में एक डर बना हुआ है कि कहीं हमारी जॉब मैं सही से नहीं करूँगा तो कहीं, या फिर करने इतना सही से एफर्ट करने के बाद भी, लगाने के बाद भी जॉब में आपको एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जॉब चली ना जाए। और जॉब के अकॉर्डिंग ही आपका सारा कुछ, आपके घर का जितना भी मैनेजमेंट है सारा कुछ चल रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक डर रहता है आपके मन में, और वो डर इतना हो जाता है जो एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। तो दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस जो कि होता है डर, थ्रेट। एक तो मैंने ये जॉब का एग्जाम्पल बताया है, और भी सारे डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसके मन में भी ये डर है कि हम कैंसर हो गया है मुझे, तो अब क्या होगा, हमारे साथ में इतनी सारी लाइबिलिटीज़ है या फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या है आपका डर है जो कि आपका थ्रेट है। इट इज़ अ वेरी मेन फैक्टर ऑफ योर स्ट्रेस। एंड द सेकंड इज़ योर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज़ अ सेकंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, निगेटिव फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी से कंपटीशन कर रहे हैं और वो हमसे आगे निकल रहा है, तो क्या होगा, आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि फ्रस्ट्रेशन जो है एक स्ट्रेस का सेकंड सोर्स है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि स्ट्रेस होने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस। एंड थर्ड इज योर प्रेशर। कोई भी वर्क आप कर रहे हो, किसी के प्रेशर में कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस होगा कि अगर मैंने ये वर्क यहाँ अभी तक कंप्लीट नहीं किया, सुबह आपको दिया गया है या आपके बॉस ने बोला है कि सुबह से शाम तक आज ये वर्क मुझे कंप्लीट करना है, ऑल द वर्क इज़ वेरी लॉन्ग, लेकिन फिर भी आपको एक प्रेशर बनाया गया है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है एक कि आपको ये कंप्लीट करना है। स्ट्रेस में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर आपने उस स्ट्रेस को पॉजिटिव सेंस में लिया है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अगर आप नेगेटिव सेंस में ले रहे हो, स्ट्रेस को इतना ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हो, तो आपका क्या होगा, फिजिकल बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हार्ट रेट इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो इसीलिए स्ट्रेस जहाँ अच्छा है वहाँ खराब भी है। स्ट्रेस अगर आप लेके काम कर रहे हो तो आप अपने काम को और भी जो इम्पोर्टेंट और भी वर्क है आपके, उसके बीच में आप उसको पोस्टपोन करके आप जो मेन वर्क है उसको करोगे, क्योंकि आपको वो कंप्लीट करना है। तो वो आपका क्या हुआ, पॉजिटिव सेंस में गया। लेकिन आपकी तबीयत भी खराब है, आपको कंप्लीट भी करना है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो नेगेटिव स्ट्रेस में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या है, प्रेशर। प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर में आपको वही टारगेट कंप्लीट करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या, प्रेशर में आप काम कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, आपका थर्ड सोर्स ऑफ स्ट्रेस शो कर रहा है।
Another fourth is your conflict. Conflict is also a main factor of a stress. Conflict आप करें या ना करें, सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट के क्लास में भी बताया है, 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें हमने अलग अलग आपको सारे कुछ एक साथ बताए थे। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस एक्सेप्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 2 सिचुएशन है, दोनों बेटर सिचुएशन है, किसको हम ऑप्ट करें किसको नहीं करें, इस सिचुएशन में भी स्ट्रेस आ रहा है। या ऐसा सिचुएशन जिसको करेंगे तो भी अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा होगा, तो फिर लेकिन करना भी ज़रूरी है। तो बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिसकी वजह से हमें जो है स्ट्रेस हो रहा था। तो देयर आर द 4 सोर्स ऑफ स्ट्रेस हमने देखा यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका थ्रेट है, second is your frustration, third is your pressure and fourth is your conflict। ठीक है। नाउ स्ट्रेस आपके कितने टाइप्स के होते हैं? स्ट्रेस इज ऑफ योर 2 टाइप्स, दैट इज यू स्ट्रेस एंड ई स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है? इसमें क्या होता है, एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जो एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है जिसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप स्ट्रेस पे हो, आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, आपने वो वर्क को कंप्लीट कर लिया, तो दैट इज़ योर यूज स्ट्रेस, यानी कि आपका जो वर्क है किसी की मोटिवेट करने पे वो कंप्लीट हो जा रहा है, दैट इज़ योर यूज स्ट्रेस। एंड डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस इज ए नेगेटिव सोर्स ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर अनेबल टू मीट द डिमांड। आप नेगेटिव सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, आप चाह कर के उसे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो विद लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास उतना लिमिटेड रिसोर्सेज है कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन तब भी क्या होगा, आपको कंप्लीट करना है, लेकिन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आप कंप्लीट नहीं कर सक रहे हो और वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या होगा, आपको एक डिस्ट्रेस हो जाएगा जो कि नेगेटिव सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट इज योर यू स्ट्रेस एंड सेकेंड इज योर डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस में क्या है? यू स्ट्रेस में क्या ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा जिसमें कि आपको कोई भी चीज़, कोई अगर पर्सन जो है वो मोटिवेट कर रहा है, तब आप उससे क्या करोगे, आप उसको कोप अप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रेस में क्या है, आप के पास वो रिसोर्सेज ही लिमिटेड है या कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रेस हो रहा है। और ये क्या है? नेगेटिव टाइप ऑफ सोर्स है, नेगेटिव सोर्स जहाँ से भी हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, वो भी नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपको जो स्ट्रेस है 2 टाइप का मैंने बताया, दैट इज यू स्ट्रेस एंड योर डिस्ट्रेस। नाउ सेकंड इज योर स्ट्रेस में एक होता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? स्ट्रेसर इज द सिचुएशन, जो एक सिचुएशन होता है जो ट्रिगर करता है आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने वाला जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेसर। अब यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रेसर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप ऑफ स्ट्रेसर होते हैं। फर्स्ट इज योर एक्यूट स्ट्रेसर एंड सेकेंड इज योर क्रोनिक स्ट्रेसर। एक्यूट स्ट्रेसर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, उसमें थोड़े टाइम के लिए रहता है वो, और उसमें जो है आपका डेफिनेटली एंड पॉइंट आपका रहता है, जिसकी वजह से क्या करते हो, आप अपने सॉल्यूशन को खोज लेते हो, ठीक है, एक्यूट में। क्रोनिक में क्या होगा? क्रोनिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहने वाला है, जिसकी वजह से जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, एंड पॉइंट नहीं है इसमें। और ये क्या है? ये स्ट्रेसर जो प्रोवोक करता है आपके स्ट्रेस को, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेस को प्रोवोक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? स्ट्रेसर इज अ सिचुएशन दैट ट्रिगर योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो ट्रिगर करता है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेसर, वन इज योर एक्यूट एंड सेकेंड इज योर क्रोनिक स्ट्रेसर। एक्यूट स्ट्रेसर में क्या है? ये शॉर्ट लिव होता है, ठीक है, एंड क्रोनिक इज योर लॉन्ग लिव होता है, बहुत लंबे टाइम तक ये रहता है। और जबकि एक्यूट जो है आपका वो शॉर्ट टर्म होता है, जिसकी वजह से उसका जो है सॉल्यूशन मिल जाता है, एंड पॉइंट मिल जाता है। लेकिन क्रोनिक में क्या है? क्रोनिक में आपको एंड पॉइंट नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक खींचता है वो स्ट्रेस, इसलिए उसमें कोई एंड पॉइंट नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वी आर कैटेगराइज स्ट्रेस इनटू द 4 टाइप। 4 टाइप के स्ट्रेस हमने कैटेगराइज किए हैं। व्हाट आर दे? दे आर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ए में क्या होता है? टाइप ए में जो है आपके ऐसे पर्सन्स को रखा गया है जो कि कॉम्पिटिटिव है, एग्रेसिव हैं, हमेशा हरी में, हमेशा जल्दी में रहते हैं, खाना भी जल्दी जल्दी खाना, हर काम जल्दी जल्दी करना, और वो उसमें एम्बिशियस पर्सन्स होते हैं, उनको हमने टाइप ए पर्सनालिटी में रखा गया। ऐसे पर्सनालिटी जिसके टाइप ए टाइप के पर्सनालिटी वाले होते हैं, उनमें जो है स्ट्रेस
होता है, ठीक है। वो सेल्फ ड्रिवन होता है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, कॉम्पिटिटिव रहते हैं, एग्रेसिव होते हैं और हमेशा वो जल्दी में रहते हैं, ठीक है। तो टाइप ए पर्सन्स जिनकी पर्सनालिटी इस टाइप से है वो कौन से स्ट्रेस में, टाइप ए पर्सनालिटी वाले इस टाइप के लोग होंगे जिनमें स्ट्रेस होगा। नाउ द टाइप बी में क्या होगा, टाइप बी पर्सनालिटी वाले क्या होंगे, उनमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। जैसे इजी गोइंग होंगे वो, लैक ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि वो हर काम को बहुत ही अर्जेंट समझ के नहीं करेंगे, तो इसलिए उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा टाइप ए से कंपेयर टू टाइप ए थोड़ा कम होगा और मोर रिलैक्स्ड रहेंगे वो, ठीक है। टाइप सी में क्या होगा, वो टाइप सी में ऐसे पर्सन्स होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, जो इंट्रोवर्ट रहेंगे, अलोन वर्कर, यानी कि अपने आप में ही अपने से ही सारा काम करने वाले, किसी के साथ मिलना नहीं जुलना नहीं, वो इंट्रोवर्ट। और जब वो किसी सोशल पब्लिक में आ जाएंगे तब उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने लगेगा, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है। जब भी उनको एक्सट्रोवर्ट होने का मौका मिलेगा या फिर लोगों के साथ में मिलने का, जहाँ क्राउड में जाना हुआ, तब उनका जो है स्ट्रेस लेवल वो हाई होने लगेगा, ठीक है। टाइप डी पर्सनालिटी वाले इसमें क्या आते हैं, जिसमें होपलेस होते हैं जो पर्सन्स, ठीक है, होपलेस होते हैं, सैडनेस होता है उनमें, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव सेल्फ टॉक, हमेशा अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो एग्जाम में फेल ही हो जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बातें कहने वाले जो टाइप डी में आते हैं और उनके अंदर में उस टाइप के स्ट्रेस भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो नेगेटिव टॉकिंग वाले होते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है कि हम क्यों नहीं कर सकते, ये रीज़न नहीं आ रहा है, हमारे उसके अंदर में क्या है कि हम कर ही नहीं सकते। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ए, बी, सी एंड डी। टाइप ए में जो हमने देखा, जो एग्रेसिव एंड एम्बिशियस लोग होते हैं, उनके अंदर में अगर एग्रेसिवनेस कम कर दिया जाए या फिर कॉम्पिटिटिव कम कर दिया जाए तो उनमें स्ट्रेस आने लगेगा। वो हमेशा कंपटीशन बेस पे ही वर्क करना पसंद करते हैं, ठीक है। और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, ठीक है, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। और टाइप बी में क्या है, टाइप बी में बहुत रिलैक्स होते हैं कंपेयर टू टाइप ए। टाइप सी में क्या है, टाइप सी इज इंट्रोवर्ट होते हैं। एंड टाइप डी वाले में क्या है, वो निगेटिव टॉक करने वाले होते हैं, सैडनेस में रहना पसंद करते हैं, उनको कुछ हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ऐसे पर्सन्स की पर्सनालिटी, तो हमने 4 टाइप ऑफ पर्सनालिटी को डिवाइड किया और उसके अकॉर्डिंगली उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी स्ट्रेस में एक और स्ट्रेस दिया गया है जो कि हार्डनेस बोला गया है, जिसे जो कि विच वॉज डेवलप बाई योर सुजैन सी कोबासा इन 1979, जिसे हम ऑल्सो नोन एज सेल्फ रेजिस्टेंस पर्सनालिटी। सेल्फ रेजिस्टेंस पर्सनालिटी, इसमें क्या होता है, इसमें चैलेंज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, कमिटमेंट करने की कैपेसिटी होती है ऐसे पर्सन्स के अंदर में। तो ऐसे पर्सन्स के अंदर में चैलेंज कंट्रोल करना और कमिटमेंट करना, ऐसे पर्सन्स जो हैं आपके हार्डनेस में आते हैं, जिसको ऑल्सो नोन एज योर सेल्फ रेजिस्टेंस पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी के बेसिस पे भी हम स्ट्रेस को एक मेज़र कर सकते हैं। और व्हाट आर द मोर फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी में टाइप ए, बी, सी, डी, अगर जैसे इसमें एग्रेसिवनेस, अगर टाइप ए में एग्रेसिव नहीं है वो पर्सन, और अगर उसको वहाँ पर बैन कर दिया जाए या वहाँ पर उनको ज़्यादा रोक दिया जाए एग्रेसिवनेस से, तो वहाँ पर उनको जो है क्या होगा, वहाँ पर उनको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द पर्सनालिटी टाइप्स जिसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेस को हम मेज़र कर सकते हैं। स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए और क्या क्या what are the main instruments and क्या क्या factors है, we are going to see in our next class. that is very interesting class, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड what are the mechanism of stress, ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड टुडेज क्लास वी आर गोइंग, हमने क्या क्या देखा, वी हैव सीन द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, types of stress and stressor की types, what are the types of stressor and according to personality how stress divided, ठीक है। तो so that's all for today. Thank you so much. Take very good care of yourself. Okay, thank you.